राशन खरीदने पहुंची गरीब विधवा महिला, करोड़पति सेठ ने जो किया किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की, जहां शहर की चमक दमक से दूर एक पुराने मोहल्ले में गीता नाम की एक विधवा महिला अपने 12 साल के बेटे सोनू के साथ रहती थी। दुनिया के लिए वह बस एक गरीब औरत थी, लेकिन अपने बेटे के लिए वह पूरी दुनिया थी। पति की मौत को 5 साल बीत चुके थे। उन 5 सालों में गीता ने जितने दुख देखे थे उतने शायद किसी इंसान को पूरी जिंदगी में भी न देखने पड़े। फिर भी वह हर सुबह चेहरे पर मुस्कान लेकर उठती और अपने बेटे के लिए जीने की कोशिश करती। उस दिन सुबह जब गीता की आंख खुली तो घर में छोटे से कमरे में अजीब सी खामोशी थी। उसने सबसे पहले उस डिब्बे को खोला जिसमें आटा रखा जाता था। डिब्बा बिल्कुल खाली था। फिर उसने चावल वाला डिब्बा देखा, वह भी खाली था। दाल के डिब्बे में सिर्फ कुछ दाने बचे थे। गीता की आंखें भर आई। वह जानती थी कि आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसका बेटा सोनू भूखा उठने वाला था। थोड़ी देर बाद सोनू नींद से जागा और मासूमियत से बोला, माँ, आज खाने में क्या बनेगा? यह सुनते ही गीता का दिल कांप उठा। उसने चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की और बोली, बेटा, मैं अभी बाजार जा रही हूँ, जल्दी ही कुछ लेकर आऊँगी। सोनू ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। पिछले 2 दिन से उसने पेट भरकर खाना नहीं खाया था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि वह अपनी माँ की मजबूरी समझता था। गीता ने पुराने संदूक से अपने बची हुई जमा पूंजी निकाली। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट और सिक्के थे। उसने कई बार गिने, लेकिन रकम इतनी नहीं थी कि पूरे महीने का राशन खरीदा जा सके। कुछ पल के लिए उसका मन टूट गया। उसे लगा कि जैसे भगवान भी उसकी परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर उसने अपने बेटे का चेहरा याद किया और अपने आंसू पोंछ लिए। पुरानी साड़ी के पल्लू सिर पर रखकर गीता घर से निकल पड़ी। तेज धूप थी और रास्ता लंबा था। वह पैदल ही वाराणसी के बड़े बाजार की ओर चलने लगी। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया तो वह सोनू को क्या खिलाएगी। हर कदम के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। करीब 1 घंटे बाद वह बाजार पहुंची। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई कपड़े देख रहा था, लेकिन गीता की नज़र सिर्फ उस बड़ी राशन की दुकान पर पड़ी जहां पूरे इलाके के लोग सामान लेने आते थे। वह धीरे धीरे दुकान के अंदर पहुंची। काउंटर पर खड़ी पूजा ग्राहकों का हिसाब कर रही थी। गीता कुछ पल तक चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, बिटिया, मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए। पूजा ने सामान की सूची पूछी। गीता ने कांपती आवाज़ में कहा, 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और थोड़ी दाल दे दो। पूजा ने हिसाब लगाया और रकम बता दी। रकम सुनते ही गीता का सिर झुक गया। उसके पास उससे आधे पैसे भी नहीं थे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बाकी पैसे मैं मजदूरी करके दे दूंगी। बस आज थोड़ा सामान दे दो, घर में मेरा बेटा भूखा है। दुकान में खड़े कुछ लोगों ने उसकी बात सुन ली। एक आदमी हंसते हुए बोला, जब पैसे नहीं है तो खरीदने क्यों आई हो? दूसरा बोला, आजकल सबको मुफ्त का सामान चाहिए। उनकी बातें सुनकर गीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर और नीचे झुका लिया। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह फिर भी हाथ जोड़े खड़ी थी। उसे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने बेटे की भूख दिखाई दे रही थी। उसी समय दुकान के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। दुकान का मालिक सेठ मोहन अंदर आया। पूरे बाजार में उसका नाम था। लोग उसे करोड़पति सेठ के नाम से जानते थे। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सभी कर्मचारी सीधे खड़े हो गए, लेकिन मोहन ने की नज़र सिर्फ उस महिला पर पड़ी जो हाथ जोड़कर खड़ी थी और जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन कुछ दूरी पर रुक गया। उसने गीता की पूरी बात सुनी। उसने देखा कि महिला बार बार अपने बेटे का नाम ले रही थी और उधार मांगते समय उसकी आंख आवाज़ कांप रही थी। मोहन के चेहरे का रंग अचानक बदल गया।
उसकी आंखों में एक पुरानी याद तैर गई, एक ऐसी याद जिसे वह वर्षों से नहीं भूल पाया था। गीता अभी हाथ जोड़कर खड़ी थी। दुकान में मौजूद लोग उसकी तरफ देख रहे थे। पूजा असमंजस में थी कि क्या करे। मोहन धीरे धीरे गीता के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ क्षण तक गीता को देखा। उसके चेहरे पे थकान थी, आंखों में बेबसी थी और आवाज में एक माँ की पीड़ा थी। मोहन ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? गीता ने घबराकर उसकी तरफ देखा और बोली, जी मेरा नाम गीता है। मोहन ने फिर पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? गीता की आंखों भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, बस मेरा बेटा सोनू है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर मोहन कुछ पल के लिए खामोश हो गया। दुकान में मौजूद सभी लोग अब उसकी बात सुन रहे थे। जो कुछ देर पहले अपनी गीता का मजाक उड़ा रहे थे वह भी चुप हो गए थे। मोहन ने काउंटर की तरफ देखा और बोला, पूजा इसको जितना राशन चाहिए पूरा दे दो। गीता ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। वह बोली, नहीं सेठ जी, मैं इतना सामान नहीं ले सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। मोहन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, तुम्हें किसी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने बेटा का पेट भरो। यह सुनते ही गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शायद महीनों बाद किसी इंसान की आवाज में अपनापन महसूस किया था। दुकान में खड़े लोगों के चेहरे झुक गए। उन्हें अपनी बातों पर शर्म आने लगी, लेकिन मोहन का ध्यान किसी और तरफ था। गीता की बातें सुनकर उसके दिल में एक पुरानी तस्वीर बार बार उभर रही थी। राशन पैक होने लगा। आटा, चावल, दाल, तेल और जरूरत का दूसरा सामान बोरे में भर दिया गया। गीता बार बार भगवान का नाम लेकर मोहन को आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन मोहन के चेहरे पे खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया हो। कुछ देर बाद उसने गीता से पूछा, तुम क्या करती हो? गीता ने जवाब दिया, जहाँ मजदूरी मिल जाती है वहीं चली जाती हूँ। कभी घरों में बर्तन धोती हूँ, कभी सफाई करती हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों से मैंने कोई काम नहीं मिला। उसकी आवाज़ में ऐसी थकान थी जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने गरीबी को करीब से देखा था। मोहन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हें रोज का काम मिल जाए तो? गीता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसने पूछा, क्या सच में? मोहन ने सिर हिलाया और कहा, मेरे गोदाम में काम करने वाली महिलाओं की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो कल से काम पर आ सकती हो। गीता को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुबह वह इस डर से घर से निकली थी कि शायद बेटे को आज भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और अब उसके सामने रोजी रोटी का रास्ता खुल रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना आंचल संभाला और मोहन के पैरों की तरफ झुक गए, लेकिन मोहन ने तुरंत उसे रोक दिया। मोहन बोला, ऐसा मत करो बहन, मेहनत करके कमाने वाले लोग कभी छोटे नहीं होते। यह सुनकर गीता और ज़्यादा रो पड़ी। वर्षों बाद किसी ने उसे सम्मान दिया था, वरना दुनिया तो उसकी गरीबी देखकर ही फैसला सुना देती थी। वो उस पल दुकान में खड़े कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। राशन का सामान एक छोटे वाहन में रखवा दिया गया ताकि गीता को पैदल न ले जाना पड़े। जब वह दुकान से निकलने लगी तो उसने आखिरी बार पलटकर मोहन को देखा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता थी, लेकिन मोहन की आंखें कहीं दूर खोई हुई थी। वह जैसे किसी और समय में पहुंच गया था। गीता के जाने के बाद दुकान में सन्नाटा छा गया। कर्मचारी अपने काम में लग गए, लेकिन मोहन अपने केबिन में जाकर बैठ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अचानक उसे अपने बचपन याद आने लगा। उसे याद आया कि कई साल पहले उसकी माँ भी इसी तरह लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। उसके पिता भी की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था। घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उसकी माँ कई दुकान पर उधार मांगने जाती थी। कई बार लोग उन्हें अपमानित करके भगा दिया था। एक दिन तो उसकी माँ भूखी ही घर लौट आई थी और पूरी रात रोती रही। उस रात छोटा मोहन भी भूखा सो गया था। यही याद आज फिर उसके दिल को चीर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे गीता में उसे अपनी माँ दिखाई दे रही हो।
फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय उसकी माँ की मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज उसके पास इतना सब कुछ था कि वह किसी की जिंदगी बदल सकता था। शाम होते होते मोहन ने अपने मैनेजर राजू को बुलवाया। उसने कहा, कल जब गीता काम पर आए तो उसका काम पर ध्यान रखना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजू ने हामी भर दी, लेकिन मोहन यही नहीं रुका। वह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, और उसके बेटे सोनू के बारे में भी पता करना। राजू ने हैरानी से पूछा, सोनू के बारे में? मोहन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वह पढ़ता है या नहीं। उसके स्वर में एक अलग ही गंभीरता थी। राजू समझ गया कि सेठ जी के मन में कुछ चल रहा है। उधर गीता राशन लेकर घर पहुंची। जैसे ही सोनू ने इतने सारे खाने का सामान देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से माँ को गले लगा लिया। कई दिनों बाद उस छोटे से घर में उम्मीद लौटी थी। गीता खाना बनाने लगी और सोनू उसके पास बैठकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसी समय घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। गीता ने दरवाजा की तरफ देखा और चौंक कर खड़ी हो गई। दरवाजे पर राजू खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। गीता उसे पहचान नहीं पाई। उसने घबरा कर पूछा, जी आप कौन है? राजू मुस्कुराया और बोला, मैं सेठ मोहन की दुकान से आया हूँ। उन्होंने मुझे आपके घर भेजा है। गीता कुछ समझ नहीं पाई। उसने जल्दी से राजू को अंदर बैठने के लिए कहा। छोटा सा कमरा था, लेकिन उसमें कई दिनों बाद खुशियाँ की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। सोनू भी उत्सुकता से राजू को देखने लगा। राजू ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, सेठ जी ने यह आपके लिए भेजा है। गीता ने बैग खोला तो उसमें कुछ कपड़े, फल और मिठाई रखी थी। यह देखकर उसकी आंखें फिर भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी उसके बारे में इतना सोच सकता है। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। राजू ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर उसकी नज़र सोनू पर गई। वह दुबला पतला लड़का चुपचाप एक कोने में बैठा था। राजू उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा स्कूल जाते हो? सोनू ने कुछ पल चुप रहने के बाद सिर झुका लिया। गीता की आंखें शर्म से झुक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, पहले जाता था, लेकिन फीस और किताबें के पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। राजू कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने घर का हाल देखा। टूटी हुई चारपाई, पुरानी दीवारों और ज़रूरत की चीज़ों का अभाव सब कुछ बता रहा था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने सोनू के सिर पर हाथ फेर कर कहा, हिम्मत मत हारना बेटा। अगली सुबह गीता बहुत जल्दी उठ गई। महीनों बाद उसके चेहरे पे उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसने घर का काम निपटाया और काम पर जाने की तैयारी करने लगी। सोनू भी जल्दी जल्दी उठ गया। वह अपनी माँ के लिए पहली बार इतने उत्साह से तैयार होते देख रहा था। जाते समय गीता ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, अब सब ठीक होगा बेटा। उधर मोहन अपने कार्यालय में बैठा था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। राजू ने आकर उसे गीता और सोनू की स्थिति बताई। जब उसे पता चला कि पैसे की कमी के कारण सोनू की पढ़ाई छूट गई है, तो उसका दिल भर आया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई भी लगभग छूटने वाली थी। कुछ देर बाद गीता गोदाम पहुंची। वहां कई महिलाएं काम कर रही थी। गीता को देखकर राजू ने उसका स्वागत किया और उसे काम समझाने लगा। गीता पूरे मन से काम करने लगी। उसके चेहरे पे थकान जरूरी था, लेकिन अब उसमें आत्मसम्मान भी था। उसे लग रहा था कि शायद भगवान ने आखिर उसकी सुन ही ली। दिन बीतते गए। गीता रोज समय पर काम पर आने लगी। वह ईमानदारी से मेहनत करती थी। धीरे धीरे गोदाम के सभी लोग उसका सम्मान करने लगे। दूसरी तरफ सोनू घर पर अकेला रहता, लेकिन अब उसकी माँ रोज शाम को कुछ न कुछ आकर लेकर आती थी। कई दिनों बाद दोनों माँ बेटे ने चैन की सांस ली। एक दिन मोहन अचानक गोदाम में आया। उसकी नज़र सीधे गीता पर गई। वह पूरी लगन से बोरे व्यवस्थित कर रही थी। मोहन ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उसने राजू को बुलाकर कहा, यह महिला बहुत मेहनती है। राजू ने तुरंत जवाब दिया, जी सेठ जी, यह कभी काम में लापरवाही नहीं करती।
उसी शाम मोहन ने एक फैसला लिया। अगले दिन उसने गीता को अपने कार्यालय में बुलवाया। गीता घबराई हुई अंदर आ गई। उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, लेकिन मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। गीता चुपचाप खड़ी रही। मोहन ने पूछा, अगर सोनू की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाए तो? यह सुनते ही गीता की आंखें फैल गई। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। कुछ क्षण तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन ने धीरे से कहा, बच्चों की जगह मजदूरी नहीं स्कूल होता है। यह सुनकर गीता रो पड़ी। उसने कहा, सेठ जी, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन हालात के आगे हार गई। मोहन ने शांत स्वर में कह दिया, अब तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद सोनू का नाम फिर से स्कूल में लिखवा दिया गया। नई किताबें, नई यूनिफॉर्म और नया बैग देखकर सोनू खुशी से झूम उठा। वह बार बार किताबें को छू रहा था जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। गीता एक कोने में खड़ी उसे देख रही थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। धीरे धीरे सोनू पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। जब यह खबर मोहन तक पहुंची तो उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अधूरापन था। वह गीता और सोनू की मदद कर रहा था, फिर भी उसे लग रहा था कि शायद उसका रिश्ता इन दोनों से सिर्फ इंसानियत का नहीं। एक शाम वह अपने पुराने घर गया। वहां रखे एक लोहे के संदूक को उसने वर्षों बाद खोला। उसमें उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर और कागज रखे थे। मोहन एक एक चीज देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक पुराने फोटो पर पड़ी। फोटो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें फैल गई और चेहरा का रंग उड़ गया। उस तस्वीर में उसकी माँ के साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। तस्वीर के पीछे नाम लिखा हुआ था। वह नाम पढ़ते ही मोहन की सांसें और तेज हो गई, क्योंकि वह नाम और कोई नहीं बल्कि गीता का था। मोहन देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें घूमने लगी। उसे याद आया कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ कुछ समय तक एक छोटे से गांव में रहती थी। वहाँ उसकी सबसे करीबी सहेली एक गरीब महिला थी जिसकी एक छोटी बेटी थी। उस बच्ची का नाम गीता था। वर्षों पहले हालात ऐसे बने कि मोहन की माँ गांव छोड़कर शहर आ गई। उसके बाद उसका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। समय बीतता गया। गरीबी, संघर्ष और जिंदगी की भागदौड़ में वह पुरानी याद कहीं पीछे छूट गई। लेकिन आज अचानक वही नाम उसके सामने खड़ा था। अगले दिन मोहन ने गीता को अपने कार्यालय बुलाया। गीता हमेशा की तरह घबराई हुई उस अंदर आई, लेकिन इस बार मोहन की आंखों में अलग ही भाव थे। उसने धीरे से वह पुरानी तस्वीर गीता के सामने रख दी। तस्वीर देखते ही गीता हैरान रह गई। उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गई। कुछ क्षण बाद उसके होठ कांपने लगे। उसने तस्वीर में मौजूद महिला को पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, यह तो मेरी माँ है। यह सुनते ही मोहन की आंखें भर आई। बरसों से बिछड़ी 2 यादें आज एक जगह आकर खड़ी हो गई थी। गीता ने बताया कि उसकी माँ अक्सर एक महिला का जिक्र किया करती थी जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था, लेकिन फिर दोनों परिवार अलग हो गए और संपर्क टूट गया। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, वह महिला मेरी माँ थी। यह सुनकर गीता फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन दोनों देर तक बैठे रहे। कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल का रिश्ता खून से भी गहरा निकला। मोहन को ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद उसे अपनी माँ की कोई निशानी मिल गई हो। वहीं गीता को पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में वह पूरी तरह अकेली नहीं है। समय आगे बढ़ता गया। गीता की जिंदगी बदलने लगी। मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसे गोदाम में अपनी जिम्मेदारी मिल गई। उसकी आमदनी बढ़ गई। घर की हालत सुधरने लगी। सोनू पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ रहा था। जो बच्चा कभी भूखा सो जाता
वही अब स्कूल में सबसे अच्छे छात्र में गिना जाता था। एक दिन स्कूल में सम्मान समारोह रखा गया। सोनू को पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मंच पर बुलाया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गीता की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। तभी सोनू ने मंच से उतरकर सबसे पहले अपनी माँ का पैर छुए। इसके बाद वह मोहन के पास गया और उसके गले लग गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सोनू रोते हुए बोला, अगर आप उस दिन मेरी माँ की मदद नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। यह सुनकर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। मोहन ने सोनू को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, लेकिन सच तो यह है कि उस दिन उसने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कोई टूटती हुई उम्मीदों की जिंदगी बचाई थी। कुछ महीनों बाद जब लोग गीता के घर के सामने से गुजरते तो उन्हें वहां पहले जैसी उदासी नहीं दिखाई देती थी। उस छोटे से घर के में अब सम्मान, खुशी और उम्मीद रहती थी। और जब भी कोई पूछता कि यह बदलाव कैसे आया तो गीता की आंखों भर आती। वह सिर्फ एक नाम लेती, मोहन। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की मदद करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं बल्कि बड़ा दिल होना चाहिए। एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और कभी भी किसी गरीब या मजदूर इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम उसके दर्द को नहीं जानते। अब आप बताइए, अगर उस दिन मोहन भी बाकी लोगों की तरह गीता को नज़रअंदाज कर देता तो क्या सोनू का भविष्य बदल पाता? और आपको क्या लगता है, इस कहानी का सबसे बड़ा नायक कौन है? संघर्ष करती गीता या इंसानियत दिखाने वाला मोहन? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल कहानी बाई विवेक को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।